नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। खासकर पश्चिम बंगाल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई थी। जिस तरह प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले किए, आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। उसके बाद इन रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई है, लेकिन अब इन रिश्तों में इस कड़वाहट का असर प्रशासन पर भी दिखने लगा है। पहले भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी शासित राज्यों में जाने पर रोका गया है, परेशान किया गया है, लेकिन अब तो मामला सिर से ऊपर गुजर गया है, पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। पश्चिम बंगाल से एक बीजेपी नेता के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश गई। खुफिया विभाग के 2 अधिकारियों के साथ वहां मारपीट की गई, उनका उत्पीड़न किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनकी कोई सहायता नहीं की। यह मुद्दा आजकल काफ़ी गरमाया हुआ है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के योगी राज की तुलना तालिबानी शासन से की है। दूसरी ओर बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में भी आने वाली पुलिस टीमों को परेशान किया जाता रहा है, असहयोग किया जाता रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन यह पहला मौका है। आमतौर पर अगर किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में ऐसे मामलों की, किसी आपराधिक मामलों की जांच करने जाती है तो स्थानीय पुलिस से उसे सहयोग मिलता है, लेकिन इस मामले में सहयोग तो दूर, उल्टे इन दोनों पुलिस अधिकारियों को मार तक खानी पड़ी। पूरा वीडियो देखिए, जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। मैं बताऊंगा आखिर क्या था यह मामला और क्या हुआ वहां यूपी जाने पर इन पुलिस अधिकारियों के साथ। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के एक नेता, बीजेपी के तत्कालीन युवा मोर्चा के नेता योगेश ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी दी थी। उसके बाद यहाँ एक मामला दर्ज किया गया था कोलकाता में। इसी मामले की जांच के लिए खुफिया विभाग के 2 अधिकारी उत्तर प्रदेश पहुँचे थे, लेकिन वहाँ इनके साथ इनको एक कमरे में बंद कर न सिर्फ मारपीट की गई, पुलिस ने भी उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया और स्थानीय पुलिस के असहयोग की वजह से इन दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं तृणमूल कांग्रेस ने, और इसकी तुलना उन्होंने तालिबानी शासन से की है। इस बारे में हालांकि कोलकाता पुलिस के किसी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन और दूसरी ओर यूपी प्रशासन ने मारपीट के आरोपों का खंडन किया है, लेकिन कोलकाता पुलिस का दावा है कि 2 पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की गई और अब यह लोग सुरक्षित हैं, वापस लौट आए हैं। और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस के महानिदेशक को, पुलिस आयुक्त को यूपी के पुलिस महानिदेशक से फ़ोन पर बात करनी पड़ी। उसके बाद दोनों अधिकारियों की सुरक्षित रिहाई संभव हुई। और उन्होंने, आपको बताऊं, जो मामला हुआ था तो योगेश, जो बीजेपी के युवा नेता है, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में ऐलान किया था कि ममता की हत्या करने वाले को 11 लाख रुपए का नकद इनाम देंगे वो। राज्य पुलिस के कार्यवाहक महानिदेशक मनोज मालवीय ने यूपी के डीजी को फ़ोन कर इस घटना पर चिंता जताई है, उन्होंने बात की है। उसके बाद अब इस मामले को तृणमूल कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से ले रही है और उसने केंद्र के सामने भी यह मामला उठाने का फैसला किया है। अब बार बार टीएमसी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडलों को रोका जाता रहा है। मिसाल के तौर पर असम के सिलचर में जब
नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहे थे, तब टीएमसी की एक टीम को एयरपोर्ट पे ही रोके रखा गया और फिर लौटा दिया गया। इसी तरह कई और घटनाएं भी हुई है। अब इनको निशाना बनाया है टीएमसी ने, कहा है कि यूपी में तालिबानी शासन है, तालिबानी तर्ज पर पुलिस अधिकारियों को बंधक बनाया जाता है, मारपीट की जाती है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और उनका आरोप है कि अलीगढ़ में ये घटना हुई, पुलिस अधिकारी अलीगढ़ गए थे, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनको बंधक बना लिया, मारपीट की इनके साथ और इसका काफ़ी हंगामा हो रहा है पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है और जो मामला दर्ज हुआ था उस समय उसकी जांच खुफिया विभाग को सौंपी गई थी। उस समय काफ़ी बवाल हुआ था, इस मामले पर बवाल हुआ था बीजेपी नेता का बयान पर। मामले को दबाने के लिए तब उसे बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पद से हटा दिया गया था और उत्तर प्रदेश में भी उसके नाम से एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसी मामले की जांच के लिए शुक्रवार को खुफिया विभाग के एसआई सुभाषिष दत्त और कांस्टेबल आलमगीर पहुंचे थे अलीगढ़। उन्होंने सफ़ेद पोशाक में अलीगढ़ के गांधीनगर थाना इलाके में जाकर खुफिया विभाग से सहायता मांगी, थाने में जाकर, और उनके साथ 2 हवलदार को भेजा गया स्थानीय थाने से, पुलिस चौकी से। उन्होंने अभियुक्त का घर शिनाख्त की, इनको बताया कि यही अभियुक्त का घर है। लेकिन जब बंगाल खुफिया विभाग के दोनों अधिकारियों ने उस घर में प्रवेश किया तो स्थानीय पुलिस के दोनों हवलदार घर के बाहर खड़े रहे। कुछ देर में ही वहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुट गए थे और स्थानीय सांसद सतीश गौतम, विधायक संजीव राजा, प्राक्तन पूर्व मेयर शकुंतला और ऐसे कई नेता वहां जमा हो गए, जैसा कि उन पुलिस अधिकारियों का आरोप है। और उनके सामने ही पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट की गई और बहुत देर तक उनको एक घर में बंधक बनाकर रखा गया है। उसी दौरान मारपीट भी की गई है। काफ़ी देर बाद वहां पुलिस की एक टुकड़ी पहुंची, यूपी पुलिस की, और उन्होंने इन दोनों अधिकारियों को बचाया। तब तक यहां प्रशासनिक स्तर पर फ़ोन खड़कने लगे थे। पुलिस महानिदेशक ने यूपी के पुलिस महानिदेशक से बात की, तब जाकर उनको सुरक्षित वहां से निकालना संभव हो सका। और जब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब उनको घर से निकाला जा रहा था तब वहाँ जो सैकड़ों लोग जुटे थे बीजेपी के, वो नारा लगा रहे थे कि खेला कर देंगे। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में खेला होवे का नारा दिया था। इसी का जवाबी नारा दे रहे थे कि यहाँ खेला कर देंगे हम लोग, तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। उसके बाद यूपी से सीआईडी के दोनों अधिकारी चले गए दिल्ली में बंग भवन में उन्होंने रात बिताई। उसके बाद फिलहाल खुफिया विभाग के जो एडीजी हैं ज्ञानवंत सिंह, उन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और पुलिस का कहना है कि पहले भी एक टीम गई थी, लेकिन उस समय योगेश वहां से फरार थे गिरफ्तारी के लिए। और अब तक यूपी पुलिस ने इन दोनों को भले बचाया हो, लेकिन योगेश के खिलाफ उसने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो लोग मारपीट जिन्होंने की थी उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई कार्रवाई की गई है। राज्य पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि जब सरकारी नियमों के मुताबिक कोई पुलिस टीम दूसरे राज्य में किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो स्थानीय थाना और पुलिस अधिकारी उसकी हर संभव सहायता करते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला स्थानीय पुलिस से। और एक राजनीतिक दल से, सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े नेता की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस को और बड़ी टीम भेजनी चाहिए थी इन दोनों अधिकारियों के साथ, लेकिन उन्होंने 2 हवलदार भेजकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। उसके बाद अब इन दोनों अधिकारियों के साथ मारपीट और बंधक बनाने के मामले में गांधीनगर, अलीगढ़ के गांधीनगर थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी ओर अभियुक्त जो बीजेपी नेता है योगेश, उसकी मां ने भी इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जवाबी शिकायत दर्ज कराई है कि यह लोग बिना किसी अनुमति के सादी पोशाक में घर के भीतर घुसे और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया।
ये जवाबी हथकंडा अपनाया गया है। अलीगढ़ जिला बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं मुकेश लोधी, उन्होंने कहा था कि यह मत भूलें कि यह उत्तर प्रदेश है, भविष्य में यहाँ ऐसा कोई अवैध काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेंदु शेखर राय ने यहाँ कहा है कि अफगानिस्तान की तरह उत्तर प्रदेश में भी कानून का कोई शासन नहीं है, वहाँ तालिबानी शासन चल रहा है। और तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में जब एक टीम गई थी पहले हाथरस में, तो वहाँ भी उसको रोक दिया गया था। इसी तरह असम में, जैसा कि मैंने बताया, उसे रोक दिया गया था। परिवहन मंत्री यहाँ फिरहाद हकीम, जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि देश में दो तरह का कानून चल रहा है। एक कानून जो बीजेपी के सदस्य हैं उनके लिए है और एक कानून बाकियों के लिए है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी ने योगेश का हालांकि समर्थन तो नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि दूसरे राज्यों से जब पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल आती है तो यहाँ भी उसे रोका गया है, उसके कामकाज में बाधा पहुँचाई गई है। ऐसी कई मिसाल देखने को मिलेगी। और मुख्य जो प्रवक्ता हैं प्रदेश बीजेपी के पश्चिम बंगाल के, उनका कहना है कि योगेश के साथ पार्टी का कोई संपर्क नहीं है, उसे बहुत पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। और उनका सवाल था कि आखिर 2017 के एक मामले की जांच के लिए 4 साल बाद क्यों गई खुफिया पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश? आखिर यह मामला क्या है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन यह तो सच है कि बंगाल पुलिस के खुफिया विभाग के 2 अधिकारियों के साथ मारपीट हुई अलीगढ़ में। उनको घर में बंधक बनाए रखा गया घंटों तक, उसके बाद उनको वहां से बचाकर निकाला गया। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की सोच रही है, योजना बना रही है। और दोनों की प्रतिद्वंदिता टीएमसी और बीजेपी की लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर बढ़ रहे हैं। आगे इस बारे में और कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको बताता रहूँगा। फिर इस बीच भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव की भी जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।